ओके। पिछले वीडियो में हमने समझा कि हीलिंग बाय इन्फॉर्मेशन किस तरह से होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि हीलिंग लाइट से किस तरह से होता है। तो इसमें बहुत अच्छा एक एनालॉजी है जिससे हम समझ सकते हैं कि हम सब परफेक्ट हैं एट द कोर। जैसे हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि सोल लेवल पे हम परफेक्ट हैं, ठीक है। हाँ, सोल लेवल पे भी कई बार ट्रॉमास जो होते हैं हमारे को अलग अलग लाइफ टाइम्स में जो ट्रॉमास हैं उस तो सोल लेवल पे भी धब्बे लग जाते हैं, ठीक है। वी बिकम इम्पैक्टेड, बट पर से हम सोल लेवल पे परफेक्ट है। अब इमेजिन करो दैट आप एक प्रेशियस एक ऐसे आर्टिफैक्ट हो, मतलब जैसे जैसे वो खुदाई होती है ना, तो आपको कोई कोई सिविलाइजेशन मिलती है वगैरह, तो आप उसमें आर्टिफैक्ट है जो प्रेशियस आर्टिफैक्ट्स हो। ऐसे सोचो अपने आप को एक प्योर गोल्ड के आर्टिफैक्ट हो, ठीक है। और लेकिन आपको डस्ट लगी हुई है, पूरा डस्ट है हर तरफ। तो ऐसे होते हैं ना जो लोग जो एक्चुअली उसको रिस्टोर करते हैं, उस आर्टिफैक्ट को रिस्टोर करते हैं, ठीक है, जो इसमें काम करते हैं। जैसे लव आजकल मूवी में दीपिका पादुकोण वाज डूइंग, उसका वो वर्क था, ठीक है, कि रिस्टोरर ऑफ आर्टिफैक्ट्स। तो आप ऐसे सोचो कि आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है, आकाशिक लाइट जो है, वो एक रिस्टोरर है उस आर्टिफैक्ट की, कि हम परफेक्ट हैं बट हमारे चारों तरफ ये जो डस्ट है उसको हटा के हमारी जो नेचुरल जो हम जो हैं वो चीज़ राइज़ करने के लिए। तो बेसिकली हम जब उस एनर्जी में आकाशिक लाइट का जो सर्किट सेटअप होता है, कैसा होता है कि आप जब आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करते हो तो आकाशिक लाइट का एक सर आपका सोल स्टार चक्र एक्टिवेट होता है। सोल स्टार चक्र जो क्राउन चक्र की 18 इंचेस ऊपर सोल स्टार चक्र होता है, जो हमको हायर डायमेंशन से कनेक्ट करता है, वो सोल स्टार चक्र एक्टिवेटेड हो जाता है। और एक एक जो प्योर लाइट है, वो लाइट हमारे सोल स्टार चक्र से होते हुए नीचे आते आते हमारे क्राउन चक्र से होते हुए हार्ट सेंटर के पीछे रजिस्टर होती है, ठीक है। और अगर आप दूसरे की हीलिंग कर रहे हो तो दूसरे से भी कनेक्ट होती है। वो लाइट जो है वो बहुत ही रिफाइंड हाई फ्रीक्वेंसी लाइट है, ठीक है। अब मेरी बॉडी में जिस इस अर्थ इस नेगेटिव, देखो अर्थ जो है ना, अर्थ एक बहुत ही नेगेटिव प्लेस है, नेगेटिव प्लेन है, हैवी एनर्जी डेंस एनर्जी लिए हुए है। बहुत सारे डायमेंशंस हैं, ठीक है। ये अर्थ ही एक डायमेंशन नहीं है जहाँ पे सोल्स जाते हैं। बहुत सोल्स बहुत अलग अलग डायमेंशंस हैं जिन पे जाते हैं। बहुत से डायमेंशंस बहुत ईजी हैं, ठीक है। वहाँ पे एनर्जी रिफाइंड है, बेटर है। और कुछ डायमेंशंस बहुत डार्क डायमेंशंस भी हैं, ठीक है, जहाँ पे जो बहुत ही जिन्होंने बुरे काम किए हों या अपने इविल एक्ट्स किए हों वहाँ पे वो जाते हैं, ठीक है। अर्थ पे जो लोग आते हैं ना, वो लोग ब्रेव सोल्स होते हैं, हिम्मत वाले लोग, ठीक है। अपना क्योंकि अर्थ नेगेटिव डायमेंशन है, ठीक है। नेगेटिव में रह के आप जितना पॉजिटिव रखो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आप पॉजिटिव डायमेंशन में ही हो, ठीक है, हायर प्लेन्स पे हो और वहाँ आप पॉजिटिव रहो, वो तो ईज़ी है ना। जितना आप नेगेटिव में रह के पॉजिटिव रह सको, मतलब हर तरह की नेगेटिविटी में रह के पॉजिटिव कुछ करना, कंपैशन, लव, ये वर्च्यूज़ को कल्टिवेट करना, उसका मेरिट ज़्यादा है, ठीक है। तो हम इस नेगेटिव प्लेन पे हैं, तो इस बिकॉज़ वी आर इन दिस नेगेटिव प्लेन, तो हम हमारी एनर्जी डेंस है, हैवी है। अब यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम आकाशिक लाइट को एक्सेस करके वो जो रिफाइंड लाइट है, वो हमारी इस डेंस एनर्जी को तोड़ देती है, ब्रेक कर। हमारी जो डेंस एनर्जी है वो उस रिफाइंड लाइट के सामने रह ही नहीं सकती, तो वो इट जस्ट ब्रेक्स डाउन एंड इट गोज इनटू द ग्राउंड, ठीक है। तो दैट्स व्हाई अगर आपने ऑलरेडी सेशंस किए हैं, आपको पता है, तो आप फील करोगे कि आप 15-20 मिनट 30 मिनट आकाशिक रिकॉर्ड्स की स्लाइड में रहो, यू विल फील सो मच क्लियर, सो मच एट पीस, ठीक है। बिकॉज दैट लाइट हैज़ वर्कड ऑन यू, दैट लाइट हैज़ हील्ड यू, ठीक है। तो बेसिकली आप लाइट में जितना आओगे ना, वो लाइट आपको अट्यून करेगी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ किसी पर्सन से अट्यूनमेंट लेने से ज़्यादा आप उस लाइट से डायरेक्टली अट्यून हो। इस 30 डेज़ के हीलिंग जब आप करोगे, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, डायरेक्टली आप उस लाइट से अट्यून हो ना, एवरी सेशन दैट यू डू यू विल बी अट्यूनिंग योरसेल्फ टू द लाइट। आपके डेंस हैवी पैटर्न्स ब्रेक होंगे, ठीक है। अच्छा, एक और वे से, और ये जो एक्सपीरियंस जो आप जब करते हो, इट रजिस्टर्स इन यू एज पीस, क्लैरिटी, इमोशनल शिफ्ट्स। कुछ लोगों को इमोशनल सैडनेस वगैरह भी ऊपर आ सकता है, एंगर भी ऊपर आ सकता है, ठीक है। रेयर केसेस में समवन कैन गेट लाइक मतलब एकदम फीवरिश भी लग सकता है, ठीक है। 5 to 10% ऑफ द केसेस जो मैंने किए हैं
उसमें आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि ये कुछ चीज़ें स्लीपीनेस, हैवीनेस, उबासी, जैसे यॉर्निंग होता है, ये सब बेसिकली इमोशनल शिफ्ट्स होते हैं जब आप इस लाइट से हील कर रहे हो। तो ये तो अभी हम थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, जब आप प्रैक्टिकल जब करोगे अपने सेशंस, देन यू विल बी एबल टू रेजोनेट विद मी, मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है? तो ये हो गया हीलिंग लाइट से। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि 3 लेवल्स ऑफ हीलिंग क्या है। वो हम समझेंगे कि हर हीलिंग सेशन जो हम करते हैं, तो बेसिकली वो सेशन में कैसे हमको आगे बढ़ना है, तो वो हम डिस्कस करेंगे।